जय सिया राम। आज सोमवार है, भगवान शिव का वार। भगवान शिव जो भोले हैं, कल्याणकारी हैं, शास्त्र जिनके बारे में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। कहने का भावार्थ यह है कि अगर हम अपने जीवन में सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य की पालना करते हैं, सत्य की संगति करते हैं, तो हम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, अशुभ फलदायी होता है, शुभ फल देने में वह सक्षम नहीं होता, उन लोगों को भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। आज सोमवार के दिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर रहता है, क्या क्या लक्षण है चंद्रमा कमजोर होने के? मन भयभीत रहता है, मन बेचैन रहता है, कल्पनाएं अजीब अजीब सी कल्पनाएं होने लगती हैं, कफ बनने लगता है हमारे अंदर शरीर में, माता के साथ संबंध अच्छे नहीं बन पाते। तो ये कुछ लक्षण रहते हैं चंद्रमा के कमजोर होने के। लेकिन भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं तो चंद्रमा जो ग्रह हैं वह भी अपना शुभ फल देने में सक्षम हो जाते हैं। आज सोमवार के दिन रामचरितमानस में तुलसी बाबा की एक चौपाई है जो हम भगवान शिव को अर्पित करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं तुलसी बाबा इस चौपाई में? आइए जानते हैं। शिव की आराधना है इसमें। वरदायक प्रणतारति भंजन। वरदायक, भगवान शिव वर देने वाले हैं, जो हमारी इच्छा हो उसके अनुसार। देखिए, भगवान शिव और भगवान विष्णु के वर देने में अंतर है। भगवान शिव से जो हम मांग लें, श्रद्धा से, विश्वास से, उनकी सेवा करके, पूजा करके अगर भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तो वह वर देने में अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। जो हम मांगते हैं बस वो दे देते हैं। इसीलिए तो उन्हें कहा गया कि वो भोलेनाथ हैं। परंतु भगवान विष्णु ऐसे नहीं देते। प्रसन्न भी हो जाएं तब भी वह हमें वह वर देते हैं जिसमें हमारा भला हो। और भगवान शिव ऐसा नहीं सोचते। भगवान शिव सोचते हैं कि ये जो मांग रहा है उसे दे दे। तो वरदायक, वर देने वाले हैं। प्रणतारति भंजन, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं। इसके लिए हमें भगवान शिव पर अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए। शरणागत का मतलब ही यही है कि अब जो कुछ है सो तेरा, समर्पित हो जाइए, शरणागत हो जाइए। कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, दोबारा बोलता हूं, वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। कृपा सिंधु यानी कि कृपा के सागर हैं, सागर जिसका कोई अंत नहीं है। उनकी भी कृपा का कोई अंत नहीं है। सागर से जितना पानी निकालें, जितना पानी निकालें, क्या सागर में पानी की कमी होती है? इसी प्रकार भगवान शिव से जितनी भी कृपा प्राप्त करें, जितने भी लोग प्राप्त करें, तो उनके पास कृपा की क्या कमी होती है? और समंदर के पास केवल जल ही नहीं है, कितने सीप, मोती, रतन, जड़ी बूटियां उसके अंदर हैं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान शिव कल्याणकारी हैं, हर प्रकार से कृपा के सिंधु हैं। सेवक मन रंजन, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। सेवकों के, ये समझना पड़ेगा कि पहले हमें सेवक बनना पड़ेगा, भगवान शिव की सेवा करनी होगी। तो जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें सोमवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए और उस मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। उस दिन भगवान शिव के नाम से हमें दान भी करना चाहिए। सोमवार के दिन जो होता है वह सफ़ेद वस्तुओं का दान होता है, जैसे दूध हो गया, चीनी हो गई, सफ़ेद कपड़ा हो गया।
तो इस प्रकार से सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफ़ेद चंदन भगवान शिव को अति प्रिय है, तो सोमवार के दिन सफ़ेद चंदन भगवान शिव को घिस करके ज़रूर लगाए उसका तिलक। आगे क्या कहते हैं तुलसी बाबा? तुलसी बाबा कहते हैं, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। बहुत अच्छी बात लिखी है। इच्छित फल यानी कि जिस फल की हम कामना चाहते हैं, जिसकी हमारी इच्छा है, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, बिना शिव की आराधना करने के, जब तक हम शिव बाबा की आराधना नहीं करते हमें इच्छित फल प्राप्त नहीं हो सकता। जी हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो जैसी हमारी इच्छा है, उसके लिए हमें भगवान शिव की आराधना करनी ही होगी। देखिए, रावण ने भगवान शिव की आराधना की और उसने बहुत से वर प्राप्त किए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी रावण पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की आराधना की और विजय श्री को प्राप्त किया। और दूसरी तरफ भगवान शिव के ससुर दक्ष जी ने शिव जी की अवहेलना की, आराधना नहीं की, अवहेलना की, तो परिणाम क्या हुआ? अंत हो गया। पूरा उनका जो यज्ञ था, अनुष्ठान था, वो विध्वंस हो गया। तो इसलिए भगवान शिव की आराधना के बिना हमें हमारे इच्छा के जो अनुसार हम फल चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। लही ना कोटि जोग जप साधे। हम बिना शिव की आराधना के जितने भी योग कर लें, जप कर लें, तप कर लें, अनुष्ठान कर लें, यज्ञ कर लें, व्रत कर लें, माला जप लें, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव की आराधना नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन जैसा हम चाहते हैं वैसा होना संभव नहीं है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन कल्याणमय हो, सुंदर हो, तो उसके लिए सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय सिया राम।